नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं परवेश चौधरी, स्टेशन मास्टर इंडियन रेलवे। आज से एस डी यादव की पूरी बुक का सॉल्यूशन की एक यात्रा शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग हमारे सहयोगी रहेंगे। देखो भाई, इसका नंबर सिस्टम का ये पहला क्वेश्चन है। यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप से संबंधित होगा। देखो भाई, पहले आप लोगों को पता होगा कि क्रमिक संख्या क्या है, लेकिन मैं हल्का हल्का आप लोगों का रिवाइज करा रहा हूं। क्रमिक संख्या क्या होती है? क्रमिक संख्या होती है जो लगातार हो। लगातार संख्याओं को क्रमिक संख्या कहते हैं, जो 1 2 3 4 5 6 इस तरह आती रहे, उन संख्याओं को क्रमिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद ऐसी एक संख्या आप पढ़ोगे, विषम संख्या। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो दो के गैप पे आवे, 1 3 5 7 डॉट 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 1 3 5 7 9, और ये दो से विभाजित नहीं होती। एक होती है भाई सम संख्या। सम संख्या होती है 2 4 6 8, ये भी दो के गैप पे आएंगी, ये भी दो के गैप पे। तो बहुत से क्वेश्चन हम ऐसे देखेंगे, ऐसे रूल देखेंगे जो सम और विषम के लिए एक ही होते हैं। एक आप इसमें पढ़ोगे अभाज्य संख्या, सॉरी, एक पढ़ोगे आप इसमें अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिन्हें इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की जो डेफिनेशन की बात करें हम, तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनके केवल दो फैक्टर हों। ठीक है, केवल दो ही फैक्टर हों। एक तो वो संख्या स्वयं, और एक उसका फैक्टर होगा एक। ठीक है, अगर हम उसके दो फैक्टरों की बात करें तो एक तो वो स्वयं होती है और एक होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें, ये कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो होगी 2। या वो पूछ ले कि सबसे छोटी या सम संख्या जो अभाज्य है, सम संख्या जो अभाज्य है, जो अभाज्य है, वो भी क्या होगी भाई? वो भी 2 ही होगी। उसका भी आंसर कितना होगा भाई? 2 ही होगा। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि भाई 2 ही क्यों लिया? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 क्यों नहीं लिया? या एक तो विषम भी थी, जबकि 2 तो सम है। तो एक हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि एक का केवल एक फैक्टर है। और उसकी अभाज्य संख्या की डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि अभाज्य संख्या वो संख्या होगी जिसके कम से कम दो फैक्टर होंगे। कम से कम भी और अधिक से अधिक भी दो ही फैक्टर होंगे, यानी उसके हमेशा दो फैक्टर होंगे। अगर हम दो के फैक्टर देखें तो एक होगा और एक वो संख्या स्वयं होगी, 2 ही। तो इसका मतलब वो संख्या क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2। एक बात और याद रख लो आप कि कोई भी संख्या अगर अभाज्य है तो वो हमेशा 6 के मल्टीपल के या तो एक होगा, अधिक होगी, या एक कम होगी। यानी कोई संख्या अगर अभाज्य है तो वो 6 के +1 या -1 होगी हमेशा। अगर हमें अभाज्य संख्या चेक करनी होगी तो हम क्या करेंगे कि हम 6 से भाग करके देखेंगे उस संख्या को। अगर उसमें रिमाइंडर 1 या 5 होंगी तो वो 100, मतलब वो 99% संख्या अभाज्य होगी। ऐसा ऐसा नहीं है कि सभी संख्याओं की, जैसे आप देखो 36 है, 6 का मल्टीपल है, इसके एक तरफ 35 है, एक तरफ 37 है। 37 अभाज्य है लेकिन 35 अभाज्य नहीं है। 35 क्या है? एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके टुकड़े 1 5 7 और 35 हैं। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 4। भाज्य संख्या की अगर डेफिनेशन की बात करें तो भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो। अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 फैक्टर हो। अब मैं ये कहना चाह रहा कि सभी संख्याएं जो 6 के मल्टीपल के 1 प्लस 1 माइनस हो,
अभाज्य होंगी या नहीं होगी, लेकिन जो अभाज्य होगी वो 6 के मल्टीपल के +1 या -1 होगी होगी। ठीक है भाई। अब ये आप लोगों का रिवाइज कराने के लिए किया। अब यहां से हम पहले क्वेश्चन की यात्रा शुरू करते हैं। ठीक है। यदि 5 क्रमिक संख्याओं का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप से संबंधित है। अब देखो ये क्वेश्चन वैसे एवरेज का है, लेकिन इसमें भी यूज कर लिया उसने। देखो एवरेज क्या होता है, एवरेज बाय टोटल, कुल योग बटे नंबरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर औसत बराबर होता है कुल योग बटे पदों की संख्या। अब हमने क्या करा, अगर हमें टोटल निकालना हो तो हम यही कर देंगे एवरेज गुना नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इसके बटे में एक, इसकी गुणा इस तरफ करी, इसकी गुणा इस तरफ करी, तो ये हो गया टोटल एवरेज गुना नंबर्स। तो ये दो बातें हमें याद रखनी। अब अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो अगर हम ये क्रमिक संख्या मान लें 1 3 4 5, तो इसका एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या होती है। बीच वाली संख्या किस प्रकार कि अगर हम इन सबको जोड़ें तो इनका योग होगा 15, और 15 को 5 से भाग करें तो एवरेज आएगा 3। एक तो एवरेज हम इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है भाई। अगर हमें टोटली करना ही पड़ गया तो फिर हम एवरेज का करेंगे क्या भाई, योग ही तो पूछा उसने। अगर 5 संख्याओं का योग पूछा और आप सारों की सारी संख्याओं को जोड़ ही दोगे तो फिर फार्मूले का फायदा क्या होगा। तो अगर आप पहली संख्या और लास्ट संख्या दोनों को जोड़ दो, एक पहली संख्या 1 और लास्ट संख्या 5 को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। 2 से क्यों, क्योंकि हमने 2 नंबर लिए, और यहाँ आया 6/2 यानी 3, तब भी एवरेज 3 ही होगा। लेकिन हमें हमेशा याद रखना कि बीच वाली संख्या हमेशा एवरेज होगी, बीच वाली संख्या हमेशा एवरेज होगी। तो बीच वाली संख्या एवरेज होगी, तो इन पांचों संख्याओं में 1 2 3 4 5, इनमें एवरेज कितना होगा भाई, 3 होगा। एवरेज 3 होगा तो कुल s/5, s/5 क्या है, बीच वाली संख्या s/5 यानी पांचों को अगर हम जोड़े 15, 15 को 5 से भाग करें, 15/5 लिख रहा है ये एक तरह से। s/5 क्या है, 15/5, और ये क्या है 3। अगर हम देखें कि 3 से 5 पे किस तरह जा सकते हैं, तो 2 ऐड करके जा सकते हैं, तो इसमें भी 2 ऐड कर दो। ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई, एलसीएम हो गया इनका 5, यानी हमने 1 की और 5 की गुणा करी, यहाँ 5, 1 की गुणा इधर करी, ये तो ऐसे रहेगा, 5 की गुणा इधर करी तो ये हो जाएगा 10। तो ये हो गया s+ के 10। अगर उसने छोटी संख्या पूछी होती तो हम कर देते इसमें से 2 माइनस, क्योंकि 3 और 1 के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो ये हो गया 5 दूनी 10, ये हो गया भाई s- के 10/5। ये छोटी संख्या होगी और ये बड़ी, तो इसका आंसर हो गया भाई ये ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसने कहा श्रेणी 1 2 3 के पदों का योगफल 50-50 होगा, यानी वो यही कहना चाह रहा कि क्रमिक संख्याओं कि कितने पदों का योगफल 50-50 होगा। अब उसने हमारे से नंबर पूछा कि कितने नंबर होंगे में, कितने पद होंगे। तो देखो लगातार, अगर लगातार संख्याएं हैं, अगर वो लगातार संख्याएं हैं तो उनका फार्मूला होता है भाई n इंटू n+1/2। ये कहां से आया, ये आया भाई जैसे अगर हम देखें 1 2 3 4 5, तो इसमें पद हो गए 5 और इसका एवरेज हो गया पहली संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे 2। तो यहां से बढ़ाइए, हम इसे डायरेक्ट याद कर लें कि अंतिम पद गुणा उससे बड़ा एक पद, यानी वो उससे बड़े का मतलब है कि पहला पद बटे पहला पद प्लस अंतिम पद 6/2। तो यहां से ये फार्मूला बन गया कि अगर लगातार संख्याओं का योग निकालना हो तो वो होता है n इंटू n+1/2। ये बना कहां से, ये एवरेज से तो बना कि एवरेज गुणा पदों की संख्या। अगर वो विषम संख्या हो, अगर वो विषम संख्याएं हो तो विषम संख्याओं का क्या होगा, 1 3 5 7 9। ठीक है।
अब इसमें क्या होता है, हमेशा बीच वाली संख्या एवरेज होती है, हमेशा बीच वाली संख्या क्या होगी भाई, एवरेज होगी, बीच वाली संख्या एवरेज होगी, और वो एवरेज इतना ही बैठेगा जितने इसमें पद होंगे। देखो बीच वाली संख्या एवरेज 5, और इनका पदों की संख्या भी कितनी होगी, 5, तो इसे डायरेक्ट लिख दो आप n स्क्वायर। आप कहो कि अगर ये होती 1 3 5 7, इनका बीच क्या लेंगे, तो इनका बीच हम लेंगे 4, और 4 ही पद हैं, और इनका योग भी आप करके देखोगे, 7 5 12 3 15 और 1 16, और 4 गुणा 4 भी कितना होता है भाई, 16 होता है, कितना होता है भाई, 16 हो गया। अब अगर वो सम का पूछे, अगर वो सम का पूछे तो सम का कितना होगा भाई, आप 2 4 6 8 इनका पूछे तो इसमें कितने पद हैं, 2 4 6 8 और 10 ले लो, तो बीच वाली संख्या होगी एवरेज, ठीक है। अब एवरेज हो गया, पदों की संख्या होगी इसमें 5, और एवरेज हो गया इसका 6, यानी इसमें होता है भाई n, जितने पद उनसे एक फालतू, n+1, ठीक है। तो इनका वो योग हो गया 5 गुणा 6, ठीक है, 5 गुणा 6 बराबर इनका योग हो गया 30। एक मिनट भाई, तो इसका आंसर था भाई ए। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा कर रहे थे हम, तो इसका अगर हमें आंसर करना हो तो इसका आंसर किससे होगा भाई, 50, तो हम ऑप्शन से करेंगे इसे, ये होगा डायरेक्ट 50 गुणा 51/2, तो हमें ये पूरी गुणा नहीं करनी, ये 5 आया भाई तो इसकी गुणा लास्ट में करके देखो, 5 एकम 5, तो लास्ट का अंक यहाँ 5 आया, जबकि आना चाहिए था 0। अब 51 को लेंगे तो 51/52, 51 गुणा 52/2, तो इसे काटेंगे 26, तो 1 की 6 में गुणा करेंगे तो यहाँ 6 बचेगा, जबकि बचना कितना चाहिए था भाई, उस पे बचना चाहिए था वहां 0, तो यहाँ 100 गुणा 101/2 करेंगे तो ये आ गया 50, इसमें आ गया लास्ट में 0, 101 गुणा 102, यहाँ आया भाई यहाँ आया 51, 51 की एक में गुणा करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 1, तो एक ही ऑप्शन है जो हमें उत्तर दे रहा, वो क्या है, 100 गुणा 101/2 यानी 50, 50 की इसमें गुणा करेंगे तो ये हो गया 50 50, यही हो गया, तो आंसर हो गया इसका सी ऑप्शन। हम 90% क्वेश्चन अगर पेपर में ऑप्शन से करना सीख गए तो हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। हम 11 साथी थे एक कमरे पे, तो 11 के 11 का सिलेक्शन हो गया, क्योंकि हमें आदत हो गई थी, हम लगातार प्रैक्टिस करते थे, और प्रैक्टिस में हम फार्मूला भूल जो, कुछ भी भूल जो, आप ऑप्शन से करना सबसे बेस्ट तरीका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसने कहा 1 3 5 7 विषम संख्याओं का पूछा। अभी मैंने आपको विषम संख्याओं का बताया था कि विषम संख्याओं का अगर हमें योग निकालना हो तो 15 पद, जितने पद दिए उसका डायरेक्ट क्या कर दो भाई, स्क्वायर कर दो, 15 गुणा 15, यानी ये हो गया 225, ठीक है। आंसर हो गया सी ऑप्शन। यानी याद रखो, अगर विषम संख्याओं का हमें योग निकलवाना हो, लगातार विषम संख्याओं का योग निकालना हो, तो डायरेक्ट क्या करो, जितने पदों का निकलवाना उसका स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर होते ही आंसर आ गया 225। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 50 से कम के 3 सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अब उसने एक लिमिट दे दी कि 50 से कम सभी धनात्मक संख्या, धनात्मक गुणजों का योग किसके, 3 के, तो पहला होगा इसका 3, पहला कितना होगा भाई इसका 3, और 6 9, और कहां तक जाना, 50 तक, तो 50 से 3 को भाग करो, ये आ गया 16, तिया 48, यानी रिमाइंडर रिमाइंडर भूल जो, 16 बार पढ़ा चलेगा। तो यहां से हमें एक तो पदों की संख्या पता लग गई, और लास्ट का पद पता लग गया कि लास्ट का पद कितना है, 48, 48। तो जब हम इसके गुणजों का योग निकाल लेंगे तो पहला पद 3, अंतिम पद 48/2,
और गुणा पदों की संख्या कितनी होगी 16। तो 2 अट्ठे 16, 51 गुणा 8 कितने हो गया भाई 408। 408 ऑप्शन हो गया इसका सी ऑप्शन। एक बात और भाई, अगर यहाँ तो हमने इस तरह निकाल लिया, अगर कहीं हमें पदों की संख्या निकालनी पड़े तो पदों की संख्या का फार्मूला होता है भाई अंतिम पद लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। अगर हम यही निकाल के देखें तो 48 माइनस के 3 बटे 3, क्योंकि 3 6 9 में कॉमन डिफरेंस 3 का है प्लस 1, तो यहाँ बचे 45। 45 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा भाई 15। 15 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा पदों की संख्या 16। अगर एवरेज निकालना हो तो 48 प्लस के 3 बटे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 1 2 3 4 प्लस 10 का योग 55 है, तो उसने पूछा तो योगफल 6 12 18 24 प्लस 60 किसके बराबर होगा। तो देखो दो तरीके हैं भाई, या तो हम क्या करें, या तो हम करें कि उसने दे रखा एक इसका, भाई ये याद रखो कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग 55 और उनके स्क्वायर 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर का योग कितना होता है भाई 385। आगे क्वेश्चन भी आएगा। तो देखो अगर एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ 6 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा 1 2 3 4 डॉट डॉट 10, ठीक है, और इसका मान उसने 55 दे रखा है, तो 55 गुणा 6 कर दे तो कितना आ गया भाई 330, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका अगर हम देखें तो हम पहला पद है 6, अंतिम पद है 60, ये आ गया एवरेज, और पदों की संख्या कितनी है 10, तो यहाँ हो गया 66 बटे 2 गुणा 10, तो ये हो गया 66 पंजे 330, ठीक है। हमें इसमें मान धरने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो आंसर हो गया भाई इसका सी ऑप्शन। चाहे इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, दोनों ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका दिया है कि 1 2 3 प्लस 10 बराबर 55, तो 11। अब देखो इसमें अगर हम करें कि पहले हम 1 से 20 तक की संख्याओं का निकाल लें, फिर उसमें से 1 से 10 तक की संख्याओं का घटा दें, उससे अच्छा क्या है कि हम क्या करें कि पहला पद दिया हुआ 11, पहला पद दिया हुआ हमें 11 और अंतिम पद है 20, तो दोनों को जोड़ेंगे, पद इनका योग हो गया 31 और एवरेज हो गया 31 बटे 2, और पदों की संख्या कितनी होगी भाई 10, कितनी होगी भाई 10, तो ये हो गया 31 पंजे 155, ये हो गया 155। एक मिनट भाई, तो ये हो गया 155। हमें डायरेक्ट ही निकालना कि, और यहां भी देखो पदों की संख्या अगर हमें निकालनी होती तो 20 माइनस के 11, कॉमन डिफरेंस 1 का है, तो प्लस के 1, तो इनका डिफरेंस हो गया 9, 9 प्लस 1 कितने हो गए भाई 10। उसने कहा 1 2 3 डॉट 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 49 प्लस 50 प्लस 49 प्लस 48 डॉट डॉट 3 2 1। यहां एक चीज समझो आप, देखो भाई अगर 6 7 ये कर देना भाई, देखो उसने क्या कहा 1 2 3 प्लस डॉट 49 प्लस 50। आप यहां समझो कि 1 2 3 2 1, अगर हम इसका योग करें आसान है, 3 2 5 1 6 2 7 8 7 8 3 2 5 1 6 2 8 1 9, इसका योग आया 9,
अगर हम देखें 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, इसका देखें हम तो इसका हो गया 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 4 19 3 22 2 24 और 1 25, इसका योग आया 25। तो हमें क्या 25, तो आप देखोगे कि यहाँ पहले वो चढ़ता गया, पहले वो कहां तक चढ़ा 5 तक, और उसके बाद 5 से वो वापिस आना शुरू हुआ, 5 से वापिस आना शुरू हुआ, तो क्या हो गया भाई, इनका योग जो सबसे बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर हो रहा 9, 5 का, इसमें सबसे बड़ी संख्या 5 है तो 5 का स्क्वायर हुआ 25। यानी इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी संख्या है ना वो है 50, और हमें सीधा लिखना है इसका स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 2500, तो इसका आंसर हो गया भाई बी ऑप्शन। कितना हो गया भाई बी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चनों में जो सबसे बड़ी संख्या है, पहले एक से लेकर बड़ी संख्या तक गए, फिर बड़ी संख्या से वापिस छोटी संख्या पे आए, तो डायरेक्ट उसमें सबसे बड़ी संख्या पकड़ो और उसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दो। तो 50 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 2500। यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो उनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना भाई, इस क्वेश्चन में हमें करना कि एवरेज लेना, एवरेज 7 से भाग करेंगे तो ये आ गया भाई 20। अगर उसे सबसे बड़ा समपूर्णांक लेना और उसने 7 दी संख्या है तो उससे एक कम लो, उससे एक कम कितनी होगी 6, इसमें जोड़ दो, ये हो गया 26। अगर सबसे बड़ा पूछा हो तो ये हो गया 26। अगर सबसे छोटा पूछे तो 20 - 6 कर दो, ये हो जाएगा कितना भाई 14। अगर एवरेज दिया हो तो और सबसे बड़ा पूछा हो तो क्या कर दो भाई, उसका एक कम लो। हम एक कम क्यों ले रहे वो भी पता होना चाहिए ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्या थी। अब अगर हम देखें तो इनके बीच अगर हम गैप देखें तो एक गैप ये हो गया, ये हो गया एक गैप, ये हो गया दूसरा गैप, ये हो गया तीसरा गैप, ये हो गया चौथा गैप, ये हो गया पांचवा गैप, और ये हो गया छठा गैप। ठीक है, यानी जितनी संख्या होगी उससे एक कम गैप होगा। कितना गैप होगा भाई, एक कम होगा। और एवरेज बीच वाली संख्या होगी, अगर ये 20 है तो इससे इधर कितने गैप होंगे, सम विषम में कितने गैप होंगे, 3 इधर गैप होंगे और 3 इधर गैप होंगे। ठीक है, और एक गैप की वैल्यू कितनी है 2, तो इसलिए हम क्या करें, यहाँ पे 3 दूनी 6 प्लस कर दें और 6 माइनस कर दें, तो 20 और 6 26 और 20 - 6 14। अब आप एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन आया था अभी पिछले साल सीपीओ में कि यदि यदि 9 सम संख्याओं का 9 सम संख्याओं का एवरेज x है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। इतना लंबा क्वेश्चन था। यदि 9 सम संख्याओं का एवरेज x है तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। तो इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि x यार, x एवरेज दिया, अब एवरेज से संख्या और उत्तर दे रखे इसके 16 18 20 24, और यहां वैल्यू दे दी उसने x में, वैल्यू किस में दे दी भाई उसने x में। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे क्वेश्चनों में हमें कंफ्यूज नहीं होना भाई, हमें डायरेक्ट देखना कि 9 सम संख्या है, 9 सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो 9 सम संख्याओं में गैप कितने का होगा, 2 का।
एक सम संख्या से दूसरी सम संख्या पे जाने में कितने का गैप होगा? 2 का। और इनमें टोटल गैप कितना होगा? 8 का। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यानी इसका आंसर होगा 16। यानी इससे एक कम करो 8, और सबसे बड़ी संख्या कुछ भी हो, सबसे छोटी संख्या कुछ भी हो, उनका डिफरेंस 16 होगा। अगर वो 9 सम संख्याओं का एवरेज 999 भी दे, वो 998 दे दे, और आपसे पूछे कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर कितना होगा, तब भी उसका उत्तर 16 ही रहेगा। तो इतना वो देकर आपसे एक लाइन का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आंसर कितना होगा उसका? एक लाइन का। और क्वेश्चन कितना होगा? 5 लाइन का। तो इसका आंसर था भाई कितना? 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यदि 7 क्रमागत विषमपूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है तो न्यूनतम विषमपूर्ण संख्या क्या है? तो 7 का मतलब हो गया 133 को 7 से भाग करेंगे तो ये हो गया 19। और उसने सबसे छोटा पूछा तो 7 ही यहाँ है संख्या, तो उससे छोटा गैप कितने का हो गया? 6 का। तो माइनस करो 6, डायरेक्ट कर दो, 19 में से 6 गए, आंसर हो गया 13। हमें इस तरह नहीं लिखना कि a प्लस 2, a प्लस 4, a प्लस 6, a प्लस 8, a प्लस 10, a प्लस 12, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर 133 है। और हम यहाँ जोड़े 7a प्लस के 2 4 6 6 12 8 20 10 30 और 12 42 बराबर 133 है। 42 इसमें से माइनस करे तो ये बच्चा 1, और 13 में से 4 गए 91, तो 7a बराबर 91। तो a की वैल्यू आई 13। सबसे छोटी संख्या पूछी उसने 13, अगर वो सबसे बड़ी पूछे तो 13 प्लस के 12 25, और दोनों का डिफरेंस पूछे तो 25 में से 13 माइनस करो, डिफरेंस आएगा 12। ये हमें कभी भी नहीं करना। इस तरह से क्वेश्चन करने लगे तो पेज का एक भाग, मान लो इतना भाग भी आपने उस पेज का खो दिया, तो आपको, और आपने ये छोटी छोटी कैलकुलेशन भी पेपर पे कर ली और ऑनलाइन पेपर है, तो आप दूसरा पेपर तभी लोगे जब आपका पहला पेपर खत्म हो गया, और उसमें भी वो 2 बार एंट्री करवाएगा। 2 मिनट आपके एंट्री में, 2 मिनट आपके पास आने में, तो 2-3 मिनट आपने वेस्ट कर दिए। तो आपको ऐसी कैलकुलेशन करनी ही नहीं। ठीक है, आपको क्या करना? 133/7, यहाँ आया भाई 19। ठीक है, और 7 क्रमागत का पूछा तो इससे एक छोटी संख्या लो 6, आंसर हो गया 13। अगर यही वो पूछता कि इन संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर, तो उस 6 में 2 की गुणा कर दो, 6 दूनी 12। अगर वो बड़ी संख्या पूछता तो प्लस 6 कर देते 25। सारे क्वेश्चन आपके बगैर पेंसिल धरे हो जाएंगे। अब उसने कहा 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग। देखो भाई, इसमें वो कहना चाह रहा कि 3 दोस्त हैं, उन तीनों ने कोई काम जोड़ा, उसमें सबने 1350 रुपए दिए। ठीक है, हमारे हिसाब से प्रत्येक के कितने बैठ गए? अगर आप देखो 1350 यानी 3 आदमी है, सबने, हमारे हिसाब से तो सबने 450 दिए, लेकिन वो कह रहा कि बीच वाली ने 450 दिए, इसने 449 दिए, इसने 451 दिए। यानी ये जो बीच वाला है ना, इससे जितने इधर वाले ने कम दिए होंगे उस उतने ही उधर वाले ने ज्यादा दिए होंगे। और उसने क्रमिक पूर्ण कहा तो एक एक का अंतर है, या तो इस तरह निकाल लो और इन्हें जोड़ दो, ये हो गया भाई 900। या आप यही देखो कि 1350 3 की वैल्यू है, 2 की निकालनी, किन्हीं भी 2 की पूछ ले, आसपास के 2 की पूछ ले, तो ये कितनी होगी भाई? ये होगी 450 गुणा 2 यानी 900। आंसर कितना हो गया इसका? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उन्होंने कहा 3 से गुणा करके बड़ी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? देखो भाई, मैं 1 सेकंड और लूंगा कि यहाँ हमें ये पता होना चाहिए कि 3 से का विभाजिता का नियम क्या होता है। 3 का विभाजिता का नियम कहते हैं कि 3 से वही संख्या कटेगी, 3 से वही संख्या कटेगी जिसके अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित हो।
अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो अंकों का योग, अब 100 को अगर हम देखें, उसने 100 और 200 के बीच में कहा, तो 100 को अगर 3 से विभाजित करें तो कटता नहीं। हमने एक और बढ़ाया 101, कटता नहीं, उसके अंकों का योग आया 2, कटता नहीं। अब हमने एक और बढ़ाया 102, तो ये हो गया 102, 2 और 1 3, 3 से कट गया। अब इधर हम आगे नहीं जा सकते, पीछे आओगे, तो इससे छोटी संख्या 199, उससे छोटी संख्या 198, तो 9 9 कट के एक रिमाइंडर रह गया, तो इसका मतलब ये नहीं कटता। लेकिन यहाँ देखो 8 और 1 9, 9 कट गए, 18, 18 3 से पूरा कट जाएगा, तो इसके अंकों का योग 18 था तो कट गया, तो बड़ी संख्या होगी 198। पहली संख्या 102, अंतिम संख्या 198, इसका एवरेज निकाल लेंगे तो 102 प्लस 198 बटे 2, तो एवरेज आ गया भाई 150। ये 300 हो गए, 300 बटे 2 का मतलब हो गया 150। अब पदों की संख्या निकालनी, तो पदों की संख्या 198 अंतिम पद, 102 पहला पद बटे इनके बीच गैप 3 का मल्टीपल कहा उसने, और प्लस 1, तो ये हो गया भाई 96, 96 बटे 3 का मतलब हो गया 32 प्लस 1, यानी 32 प्लस 1 का मतलब हो गया 33। ठीक है, तो पदों की संख्या होगी 33, तो ये हो गया 0, 15 तिया 45, 15 तिया 45 और 4 49, तो इसका आंसर हो गया भाई 4950, यानी बी ऑप्शन। हमने क्या किया, हमने देखा कि 100 से बड़ी कौन सी संख्या 3 से कटती है, तो हमने लिया 102 और यहां से आ गई 198, तो 102 बटे 102 प्लस 198 बटे 2 गुणा पदों की संख्या, पदों की संख्या आ गई यहाँ 33, तो 150 गुणा 33 बराबर हो गया भाई 4950, यानी बी ऑप्शन। उसने कहा प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अभी मैंने आपको बताया था कि 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, जितनी भी वो प्राकृतिक संख्याएं देगा विषम संख्याओं में, तो डायरेक्ट क्या कर दो भाई, जितनी संख्याओं का पूछा उसने उसका स्क्वायर कर दो, यानी उसकी उसी संख्या में गुणा कर दो, तो आंसर आ गया 400। अगर यहाँ वो सम पूछ लेता तो क्या करते, 20 गुणा 21, इनका योग होता 420। ठीक है, ये हो गया विषम का, ओड नंबर का, और ये हो गया इवन नंबर का, तो आंसर हो गया इसका सी ऑप्शन 400। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यानी वो कह रहा कि 1 2 3 ये 3 संख्याएं हैं और 3 3 के गैप पे हैं, तो उसने कहा अगर योग 72 है, अगर योग 72 है तो यहां से एवरेज कितना आ गया भाई 24, और बीच वाली संख्या एवरेज होती है तो ये 24, और ये हो गया 27, और ये हो गया 21। अगर छोटी संख्या पूछे 21, बड़ी संख्या पूछे तो 27, अगर एवरेज पूछे तो 24। अब उसने कहा 101 102 103 प्लस 200 का योग क्या होगा, तो इस वही भाई पहला पद प्लस अंतिम पद, ये हो गया 301 बटे 2, पदों की संख्या कितनी होगी 100, कितनी होगी भाई 100, कैसे 200 माइनस 101 बटे 1 प्लस 1, यहाँ 99, 99 प्लस 1 कितने हो गया भाई 100, पदों की संख्या 100, ये हो गया 50, तो 0 5 0 5 दिया 15, ये हो गया भाई 15050, ऑप्शन कौन सा हो गया भाई 15050। ठीक है, आंसर हो गया 15050। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसने कहा 9 16 25 36 प्लस 100 के जोड़ का मान बताए। अब इसमें गैप हमें यहाँ कितने का रहा, यहाँ रहा 9 16 में कितने का गैप हो गया भाई 9 16 में, 9 16 में गैप है भाई 7 का, और 16 और 25 में गैप है 9 का, 25 और 36 में गैप है 11 का, तो गैप भी सेम नहीं बैठ रहा, लेकिन हमें यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा कि ये 9 जो है, ये 9 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट डॉट ये 10 का स्क्वायर है, और स्क्वायर है तो इसका कोई फार्मूला होगा, स्क्वायर का फार्मूला होता है भाई n इंटू n प्लस 1, ठीक है, इंटू 2n प्लस 1,
और अपोन में 6। कितना हो गया भाई? अपोन में 6 हो गया। ये होता है क्रमागत एक, पर वो एक से शुरू होनी चाहिए कि क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। लेकिन यहां से 3 से शुरू है, तो हम क्या करेंगे? पहले 1 से 10 तक का निकाल लेंगे, उसमें से 1 और 2 का माइनस कर देंगे। लेकिन कई बार पेपर में बैठ के सबसे पहले फार्मूले साफ होंगे। जब तक आप 5-7 पेपर या 5-7 प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे, तो पेपर में सबसे पहले जो साफ होते हैं ना भाई, वहां शॉर्ट ट्रिक और फार्मूले वो साफ होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एग्जाम का फोबिया होता है। एग्जाम फोबिया के कारण वो साफ हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आप क्या करो? आप मेरी तरह याद रख लो कि जितने पदों का उसने पूछा, उसके लास्ट का टर्म है 10, इससे एक बड़ा है 11, इन दोनों का योग है 21/6। यानी जैसे अगर वो 100 का पूछता, 1 से 100 तक का पूछता, तो 100 गुणा 101 गुणा इन दोनों का योग 201/6। ठीक है, ये हो गया विषम का। वो ये हो गया लगातार संख्याओं का। तो इसका मान कितना आ गया भाई? 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 सत्ते 21, तो 7 पंजे 35। अगर 35 और गुणा 11, अगर किसी दो अंक की संख्या की 11 में गुणा करनी हो, तो इस तरफ लिखो इकाई अंक, इस तरफ लिखो दहाई अंक और दोनों को जोड़ दो। अगर हासिल लगे तो ये संख्या में बढ़ा दो। तो इसका मान आ गया 385। मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया था कि 1 से 10 तक की संख्याओं का योग 55 और 1 से 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर का मान कितना होता है भाई? 385। लेकिन उसने 3 से शुरू किया हुआ, तो इसमें से 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और एक 5 माइनस कर देंगे तो ये आएगा 380। तो आंसर आ गया भाई 380, यानी बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखो भाई, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर डॉट डॉट 21 का स्क्वायर का मान बताओ। ठीक है, इसे आप करो तब। चलो मैं ही करा रहा हूं। 21 का स्क्वायर, तो लास्ट का हम 1 से लेके 21 तक का निकाल ले पहले, उसमें से 1 से 10 तक का घटा देंगे, तो ये हो गया 21 गुणा 22, 21 गुणा 22 और इन दोनों का योग हो गया 43 अपॉन में 6। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 11, तो इस 7 की पहले 43 में गुणा कर लो, 7 तिया 21, हासिल लगे 2, 7 चौक 28 और 2 30, ये हो गया 301 गुणा 11। तो ये हो गया 1। अगर हमें किसी भी संख्या में 11 गुणा करनी हो तो 11 को भूल जाओ, 1 को लिखो 1, 0 और 1 का योग हो गया 1, 3 और 0 का योग हो गया 3 और 3 को लिख दो 3। ठीक है, और हमें पता 1 से 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर कितना हुआ है? 385। 385 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 2926। इसका आंसर आ गया 2926, यानी ए ऑप्शन। यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का मान, वो फार्मूला अभी बताया था, इन्होंने एक्स लिख दिया, हमने एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। लेकिन हाँ, नीचे देखो भाई, नीचे नीचे उसने दे रखा है विषम संख्याएं, 1 3 5 7 9 19। तो अगर विषम संख्याओं का पूछे ना वो, तो विषम संख्याओं का फार्मूला होता है भाई n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 और अपॉन में 6। तो 19 का पूछा ने, तो 19 गुणा 20 गुणा 21/6, तो ये हो गया 6 तिया 2 तिया 6 और 2.20, 3 सत्ते 21, 19 सत्ते हो गया भाई 133 और 10 1330। तो इसका आंसर हो गया भाई ए ऑप्शन। ठीक है, 1330। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, दो प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है, उन संख्याओं का योगफल है। अब देखो, उसने यहां कह दिया प्राकृतिक क्रमागत विषम। इसे पढ़ते ही हमारे दिमाग में क्या आया कि लगातार संख्याएं है, अगर एक x है तो दूसरी x प्लस के 2 है। एक x है
तो दूसरी x प्लस के 2 है, और x का स्क्वायर वो पूछना क्या चला, x का स्क्वायर और x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसका मान उसने 394 दिया। अब यहां अगर हम निकाल लें तो द्विघात समीकरण में फंसेंगे। द्विघात समीकरण फंसना बहुत कठिन है वहां। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको इसका आसान तरीका बता रहा हूं। तो यहां देखो, उसने 24 दिया और 24 के दो टुकड़े हुए 12, ठीक है। इसका अद्धा कितना हो गया, 12, एक 12 होगा, दूसरा भी 12 होगा, तभी तो 24 होगा। और उसने विषम कर रखा है, तो एक इस तरफ की संख्या ले लो, एक इस तरफ की, यानी एक प्लस और एक माइनस। 32 के भी कर लो आप साथ के साथ ही 16, तो एक संख्या 15 और एक होगी 17। 40 के हो गया 20 यानी 19 और 21। 28 के हो गए 14 यानी 13 और 15, ठीक है। हमने भाई 24 योग करना, तो एक पहले इसका 24 का योग क्या, 11 और 13, 32 का करा 15 और 17। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें विषम रखना, योग क्या रखना, विषम। अब हम इनका स्क्वायर चेक करेंगे सबका, तो और पूरे का नहीं करने के, इसके लास्ट के अंक का, एक का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, 1 और 9 लास्ट का अंक हो गया 0, जबकि यहाँ लास्ट का अंक है 4, यानी ये ऑप्शन खत्म। अब दूसरा देखो, 5 का स्क्वायर 5 और 7 का स्क्वायर 9, ये दे रहा 4, यानी ये उत्तर हो सके। अब 9 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 2। अब 3 3 9 और 5 पंजो पंजो 25, ये भी 4। अब दो ऑप्शन ऐसे हो गए हमारे पास, दो ऑप्शन हमारे पास ऐसे हो गए जिनका इकाई अंक 4 है। लेकिन अगर हम यहां देखें कि 15 का स्क्वायर 225 200 हो गए, और इसका 17 का स्क्वायर भी 289 हो गए, यानी 200 से ज्यादा, तो 200 और 200 400 हो गए, जबकि ये 394 है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास 28, तो वे संख्याएं क्या है, 28 है, ठीक है। तो आंसर कितना होगा भाई इसका, 28 होगा। समझ में नहीं आया तो दोबारा बता, कुछ बच्चे बैठे उनकी समझ में नहीं आया तो दोबारा बता रहा हूं। देखो भाई शिवम जी, देखो 24 है, तो 24 का आधा हुआ है 12, ठीक है। हमने एक इस तरफ का ले लिया और एक इस तरफ का अंक ले लिया, यानी 12 का आधे का एक माइनस कर दिया हमने, एक प्लस कर दिया। अब इसका स्क्वायर देखा, एक का स्क्वायर हुआ है 1 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, 1 और 9 का योग हो गया भाई 0, जबकि यहाँ दे रखा 394, यानी लास्ट का अंक 4, यानी ये तो खत्म। 32 का हो गया 15 और 17। अब एक चीज देखो, इसका 5 का स्क्वायर 5 हुआ है, 7 का स्क्वायर 9 है, तो 5 और 9 14, यानी लास्ट का अंक 4 हो गया। लेकिन आप ये देखो 15 का स्क्वायर 225 हो गया, 17 का स्क्वायर 289 हो गया। अगर तीनों का हम 200 200 भी मान लें कम से कम, तो 400 हो जाएगा, और जबकि उसने संख्या 394 दे रखी, इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म। अब जब 32 का स्क्वायर नहीं बैठ रहा, 32 के दो टुकड़ों का स्क्वायर नहीं बैठ रहा, तो 40 का तो बिल्कुल नहीं बैठने का, तो ऑप्शन बचा हमारे पास एक, 28, तो उत्तर हो गया 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसने कहा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट डॉट 10 का क्यूब, ठीक है भाई। अब हम क्या देखेंगे, देखो 1 से 10 तक की संख्याओं का योग 55, 1 से 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर का योग 385, और एक क्यूब से लेकर 10 तक की क्यूब का योग होगा 30 25। ये आप अपनी टिप पे रख लो, ठीक है, जैसे गांव में कहते हैं मूजबानी याद कर लो, ठीक है। तो 55 385 और 30 25, ये संख्याएं याद कर लो। अब इसे करने का तरीका देखो, इसमें देखो जितना लास्ट का पद है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, आप कहोगे तो लगातार संख्याओं का योग का बता रहे आप, लगातार संख्याओं का योग यही तो है, और बस क्या करो, उठा के इसका स्क्वायर कर दो।
लगातार संख्याओं का योग निकाल लो और उसका स्क्वायर कर दो। तो ये हो गया 10 गुणा 11 बटे 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 55 और 55 का स्क्वायर। अब अगर हमें किसी संख्या का ऐसी का स्क्वायर करना हो जिसके लास्ट में 5 हो तो उसका डायरेक्ट लिखो भाई, 5 का लिखो आप 25, इसका लिखो 5 का स्क्वायर 25, और 5 से बड़ी एक संख्या लो, 5 से बड़ी संख्या होगी 6, 5 छंग 30, तो इसका हो गया 30 25। जैसे आप 45 का देखो, 45 का स्क्वायर करना तो 5 का लिखो 25 और 4 इससे बड़ी एक संख्या 4 पंजे 20, ये हो गया 20 25। ठीक है, आप मुझे 75 85 95 इन संख्याओं का स्क्वायर कमेंट में करके भेजोगे। ठीक है, इन संख्याओं के कमेंट स्क्वायर का मान आप कमेंट करके बताओगे, मैं चेक करूंगा किसका सही है। आगे समझ में भाई? तो इसका आंसर हो गया डी 30 25। अब देखो 10 का क्यूब, 10 का क्यूब हमने अभी देखा कितना हुआ भाई 30 25, इसे रट लो 30 25। और 1 से 4 तक का, तो 1 से 4 तक का निकाल लेंगे, 4 गुणा 5 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर 100, इसमें से 100 माइनस कर दो तो ये बचा 29 25। तो आंसर आ गया भाई डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यदि 1 का घन, उसने दे दिया अभी निकालना ही हमने, 30 25 है, कितना है भाई 30 25, 30 25 है, और उसने 4 32 108 डॉट डॉट 4000 तक का दे रखा। तो अगर हम इसमें से 4 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 8 27 डॉट डॉट 10, नहीं 1000 बचेगा, ये बचा 1000। ठीक है भाई, अब आप देखो तो यू 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और ये 1000 किसका है 10 का क्यूब है, और इसका मान दे रखा उसने 30 25, और ये जो 4 हमने कॉमन लिया था उसकी गुणा कर दो, तो ये हो गया 25 चौका 100 और 4 तिया 12, तो इसका आंसर हो गया भाई 12 100, यानी 12100, सी ऑप्शन। क्या आंसर आया भाई 12100। सेमी क्वेश्चन है लेकिन वहां स्क्वायर था, यहां हम घन बाहर ले लेंगे, 2 का क्यूब बाहर ले लेंगे, 2 का क्यूब बाहर आते ही अंदर बचेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डॉट डॉट अंदर बचेगा 10 का क्यूब, और इसका मान कितना है 30 25, और इसमें 8 की गुणा पूछी, तो 4 की गुणा करने पे 12100 आया था, तो उसका 2 गुणा कर दो 24200, तो ये कितना आएगा भाई 24200, डी ऑप्शन। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। देखो अगर हम इसे बेसिक से करने बैठ गया तो वो कहेगा x गुणा वाई का मान 336 है, और x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई 28 है। यहां से हम x y के मान निकाल लो, फिर उसमें रखो, फिर वो निकाल लो, तो उससे अच्छा क्या है भाई, उससे अच्छा है हम इसे अपने तरीके से करें। तो 42 और 8 का योग हो गया 50, और इनका अंतर हो गया भाई 42 में से 8 गए 34, यानी x प्लस वाई का मान हो गया भाई 50 और x माइनस वाई का मान हो गया 34, और इनका डिफरेंस आया 16। अगर डिफरेंस 16 आया, ठीक है, तो ऑप्शन गलत। अब 24 और 14 का योग हो गया 38, और अंतर कितना हो गया भाई 10, और इनका डिफरेंस आ गया 28, तो ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, इन सब की गुणा करके तो 336 आ रहा, आप देख लो, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 336, 24 14 चौक का 56, 14 दूनी 28 और 5 33, 16 कम 16, 16 दूनी 32 और 1 33, 8 अठो 36 56 और 4 सत्ते 28 और 5 33,
तो गुणा करके आ रहा था, लेकिन हमें एक बार जोड़ा और एक बार घटा दिया, और ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाइड हो गया भाई? बी। ऑप्शन बी सेटिस्फाइड हो गया, तो हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। उसने कहा उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना हुआ जिनका योगफल 15 है। वे संख्या क्या क्या है? 1 1 2 3। तो योगफल 15 है, तो यहां से एवरेज आ गया उनका, एवरेज आ गया भाई 5। 3 पंजे 15। तो बीच वाली संख्या 5 है, एक उससे छोटी है, एक उससे बड़ी है, तो 5 चौक 20 छिक्की 120। तो ऑप्शन हो गया भाई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर, यानी वो कहना चाह रहा कि 71 प्लस एक्स, सॉरी गुणनफल है 71 गुणा एक्स में अगर मैं 47 जोड़ दूं, तो जो संख्या आई उसे अगर 7 से भाग कर दूं तो 98 आवे। ठीक है, तो हमें x का मान बताना, x का मान निकालना है। तो हमने उल्टा शुरू कर दिया, हमने 7 की गुणा इसमें करी, तो 9 अठोसत्ती 56, 9 सत्ते 63 और 5 68, यानी यहाँ 71 प्लस एक्स का मान 71 गुणा है, यानी 71 एक्स का मान प्लस के 47 बराबर 686 है। ठीक है, तो 71 एक्स का मान कितना बचा भाई? यहां से 686 माइनस कर दो 47 से, ये बचे 9, 16 में 7 गए 9, और यहां बचे 67, 67 में 4 गए 639, 71 से कट गया 9 बार, तो x का मान आ गया 9। अब उसने x का मान नहीं पूछा, उसने पूछा कि x किससे विभाजित हो सकता है? 2 से ना, 4 से ना, 5 से ना, 3 से, तो उत्तर हो गया इसका 3। तो हमें इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना, लिखने की जरूरत नहीं है। जो उसने रिजल्ट दिया हमें 98, ठीक है, 98 से पहले वहां भाग हुआ था, तो आप उसका उल्टा करते चले जाओ, 98 गुणा 7, आप करोगे 686। उसने कहा 47 जोड़े थे, आप 47 माइनस कर दो, तो आप बचे 639। अब उसने 71 की x में गुणा करिए, आप उल्टा कर दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा? गुणा हुई थी, आप भाग कर दो, तो x बराबर आ गया 9। आपको बार बार लिखना नहीं पड़ने का, ठीक है। और 9 का मल्टीपल कौन सा, फैक्टर कौन सा हो गया? 2 4 5 3 हो गया। ठीक है, अब अगले 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही। ठीक है, धन्यवाद। अगर कोई गलती हुई उसके लिए त्रुटि। जय हिंद, जय भारत। चैनल नया है तो उसे प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।